हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू निफ्स एंड मनी। आज है 16 जनवरी 2023 और आए हैं बनारस बेट्स के क्वार्टर 3 FY23 के रिजल्ट्स। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कैसा रिजल्ट प्रेजेंट किया है। यहाँ पर सारे फिगर्स रुपीज़ इन लाख में दिए हुए हैं और हम इन्हें रुपीज़ इन लाख में ही देखेंगे क्योंकि फिगर काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। कंपनी के टोटल इनकम की बात की जाए तो कंपनी ने इस क्वार्टर में 331 लाख का इनकम पोस्ट किया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 895 लाख का था और पिछले ईयर सेम क्वार्टर में यह 628 लाख का था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का इनकम देखा जाए तो यह 170% से डिक्रीज़ हो गया है और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का इनकम देखा जाए तो यह 90% से डिक्रीज़ हो गया है। कंपनी के एक्सपेंस की बात की जाए तो कंपनी ने इस क्वार्टर में 293 लाख का एक्सपेंस दिखाया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 760 लाख का था और पिछले ईयर सेम क्वार्टर में यह 545 लाख का रहा था। एक्सपेंस को अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर किया जाए तो यह 160% से डिक्रीज़ हो गया है और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए तो यह 86% से डिक्रीज़ हुआ है। कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो कंपनी ने इस क्वार्टर में 27 लाख का नेट प्रॉफिट दिखाया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 102 लाख का था और पिछले ईयर सेम क्वार्टर में यह 58 लाख का रहा था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर हम नेट प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं तो यह मैसिव फॉल 270% से दिखाता हुआ नज़र आ रहा है और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए तो यह 114% से डिक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। कंपनी के बेसिक ईपीएस की बात की जाए तो कंपनी ने इस क्वार्टर में बेसिक ईपीएस 0.41 का दिखाया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1.54 का था और पिछले ईयर सेम क्वार्टर में यह 0.88 का रहा था। कुल मिलाकर देखा जाए तो कंपनी का रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब आया है। अभी तक मैंने जितने भी रिजल्ट्स को एनालाइज किया है उनमें से सबसे बेकार इसी का रहा है। इसी तरह और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।